नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और कोरोना के कहर से पूरा विश्व परेशान है और विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान में भी अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने से लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की जो केस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और इसीलिए कोरोना से बचने की सभी को हिदायत दी जा रही है। विश्व के आंकड़े अगर आपको बताऊं तो 27,48,938 लोग कोरोना संक्रमण के अब तक शिकार हुए हैं और उसमें से 7,57,634 लोग जो है रिकवर भी हुए हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो 1,92,153 इतने लोग कोरोना के चलते मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान का आंकड़ा आपको बताएं तो 23,421 लोग अब तक कोरोना का शिकार हुए हैं, जिसमें से 5,102 लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 740 लोग जो हैं वो उनकी मौत भी हुई है। आपको अगर गुजरात का आंकड़ा बताएं तो 2664 लोग अब तक शिकार हुए हैं और वडोदरा में ये आंकड़ा है 219। आइए अब आपको ले चलते हैं बुलेटिन की ओर और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में अस्पताल कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने से हंगामा, वारसिया की अस्पताल के ट्रस्टी ने वेतन देने से किया इनकार। गंभीर महामारी के बीच भी 108 एम्बुलेंस सेवा लगातार कार्यरत, गर्भवती महिला भी डटकर कर रही है ड्यूटी। और गीता मंदिर निकट के वर्धमान अपार्टमेंट में दूषित पानी की समस्या, गाजरावाड़ी समेत के कई इलाकों में भी दूषित पानी की आपूर्ति। लॉकडाउन के चलते पिछले एक महीने से कई संस्थाएं और सभी कुछ बंद है। ऐसे में सरकार ने ये अपील की है कि जो भी कर्मचारी है उन्हें उनका वेतन मिलना चाहिए, लेकिन शहर में वारसिया इलाके में प्रेमदास जलाराम हॉस्पिटल है जहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। यहां 100 जितने कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हैं। पिछले कई महीनों से इन कर्मचारियों को जो वेतन है 2 हिस्सों में दिया जाता है। कोरोना वायरस की महामारी के चलते 2 महीनों का जो वेतन है वो हॉस्पिटल के ट्रस्टियों ने देने से मना कर दिया है, जिसके चलते कर्मचारियों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। फिलहाल लॉकडाउन के चलते लोगों को गुजर बसर के लिए पैसों की काफी जरूरत है और सरकार ने भी सभी को उनका वेतन देने की अपील की है। उसके बावजूद हॉस्पिटल के ट्रस्टी सरकार के नियमों का उल्लंघन कर वेतन नहीं देने की बात कहते हुए वहां से भागते हुए कैमरे में कैद हो गए। अस्पताल के ट्रस्टी जगदीश भाई पुरुषवानी ने इस मामले कुछ भी नहीं कहना उचित समझा। मीडिया के कैमरे से बचते बचाते वो अस्पताल से भाग निकले। पगार माटे छे छेल्ला 2 થી 3 મહિનાથી અમારા હોસ્પિટલમાં પગાર અમારો 50% જ આપતા હતા અને 50% બીજા 10-12 દિવસ પછી એમ કરીને મહિનાના 2 હપ્તામાં અમને પગાર આપતા હતા। આ વર્ષે બી અમને પગાર અમારો 50% જ આપ્યો। બીજા 50% માટેની અમે માંગણી કરવા માટે ટ્રસ્ટી સાહેબની ઓફિસમાં ગયા। એમને મને કીધું કે તમારે બીજે કોઈ જગ્યાએ નોકરી શોધવી હોય તો શોધી લો અને અમે 3 મહિના સુધી તમને પગાર આપી શકીએ તેમ નથી। મેં કહ્યું સાહેબ અત્યારે કોરોના વાયરસ ચાલે છે, કોઈ પણ જગ્યાએ અમને જોબ નહીં મળી શકે અત્યારે આ કન્ડિશનમાં, તો અમે આટલા વર્ષોથી અહીંયા ફરજ બજાવી છે, તમે અમને પગાર આપવાની ના પાડો તો અમે લોકો જઈશું કઈ? તો કે તમારે જે કરવું એ કરો, અમારાથી કશું થાય નહીં। હોસ્પિટલ બંધ કરવાનું કહે છે એ લોકો એવું જ કહે છે કે 3 મહિના સુધી અમે હોસ્પિટલ બંધ કરીશું અને અમે કોઈને રેન્ટ પર આપવા માટેનું એ લોકો શોધખોળ કરી રહ્યા છે। ટ્રસ્ટી હાલમાં જોવા જઈએ તો કેમેરામાં કેદ થયા છે। હા, હમણાં શેના કારણે ભાગી ગયા છે? એ અમે એમને એવું કીધું કે સાહેબ જો તમારે અમને સેલેરી ના આપો હોય તો અમે જે ન્યૂઝવાળાનો બોલાયા છે તમે એમને નિવેદન આપી દો કે તમે કયા કારણસર અમને સેલેરી અટકાવ્યો છે, એટલા માટે તમે લોકો બધા એટલા માટે ભાગી ગયા। આ લોકો કોઈ કારણ બતાવી રહ્યા છે કે અમે પગાર કેમ નથી? એ લોકો એવું કહે છે કે અમારા હોસ્પિટલમાં આ ક્વોરન્ટાઇનના લીધે હોસ્પિટલમાં આપણે પેશન્ટ લેવાનું બંધ કર્યું છે, અમારી આવક નથી એટલા માટે એ લોકો પૈસા આપવાનું ના પાડે છે। પગારની માંગણી છે। જાન્યુઆરી મહિનાથી અમને 50% પગાર આપે છે। હમણાં અમે પગાર માટે જ એમને કહીએ છીએ તો એ કહે છે કે ભાઈ 3 મહિના અમે રેન્ટ પર આપીને જોઈએ હોસ્પિટલ, એવું કહે છે। પછી એના પછી અમે જોઈશું તો અમે એમને કીધું કે તમે અમને લખાણમાં આપો તો એ લોકો ના પાડે છે અમને। સરકારથી શું માંગ કરો છો? અમે સરકારથી એ જ માંગણી કરીએ છીએ કે અમે જે આવીએ છીએ રોજે કે અમે પૂરું વળતર અમને મળવું જોઈએ। अस्पताल में वीएमसी द्वारा और साथ ही मां कार्ड के सरकारी जो पैसे आते हैं वो 45 लाख रुपए लेने के बाकी हैं और उसी के चलते इन कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा होने की बात भी सामने आई है। समूचा देश कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है और ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर सभी को अपने घरों में रहने का
अनुरोध किया है। लेकिन जो आवश्यक सेवाओं में लोग हैं, ऐसे लोग इस महामारी के बीच भी घर के बाहर निकल रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और बिना डरे, बिना हिचकिचाए घंटों तक ये कोरोना वॉरियर्स काम करते हुए एक उम्दा शक्ति देश की सरकार को दे रहे हैं। वडोदरा शहर में 108 एम्बुलेंस सेवा कार्यरत है, जो मरीजों को उनके घर से अस्पताल पहुंचाती है। ऐसी 108 एम्बुलेंस ये जो सेवा है उसमें कई महिलाएं भी कार्यरत है। 10 जितनी महिलाएं 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत है, जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी 12-12 घंटे काम कर रही है। कोरोना जैसी महामारी से बिना डरे ये महिलाएं अपनी सेवा देश को दे रही है। इसमें से एक महिला धराबेन पिछले 6 महीने से प्रेग्नेंट है और महिला सशक्तिकरण की उम्दा मिसाल पेश करते हुए धराबेन जो है इस मुश्किल स्थिति में भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। पिछले 11 साल से वो 108 एम्बुलेंस में EMT के रूप में कार्यरत है और सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं को छुट्टियां भी मिलती है। उसके बावजूद उन्होंने अपनी छुट्टियां कैंसिल करवाकर इस मुश्किल दिनों में देश की सेवा करते हुए एक उम्दा मिसाल और साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया है। મને કહેતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે આપણે વડોદરા શહેર પૂરતી જે 18 એમ્બ્યુલન્સો છે એમાંથી 10 એમ્બ્યુલન્સો ઉપર મહિલાઓ કામ કરી રહી છે અને એ મહિલાઓ છેલ્લા 1.5 મહિનાથી એક પણ રજા લીધા વગર કામ કરી રહી છે અને ખૂબ જ ઉત્સાહથી કામ કરી રહી છે। હું એવું કહેવા માંગીશ કે જે કોરોનાનું દૈત્ય છે એની સામે આપણી મહિલાઓ, દીકરીઓ, બહેનો એ રણચંડી બનીને ઊભી રહી છે કે અમે અમારા ભારત દેશમાં એને કોરોનાથી બચાવીશું જ અને દેશના કોઈપણ નાગરિકને કોરોનાથી નુકસાન નહીં થવા દઈએ એ સંકલ્પ સાથે આખો દિવસ એ મહિલાઓ કાર્ય કરી રહી છે। કામ કરતા હોય છે, દિવસના 12 કલાકનું કામ હોય છે, જેમાં એમનું ફ્લેક્સી બ્રેક પણ હોય છે, પણ જેટલા પણ કેસમાં આવે છે એ ખૂબ જ ઉત્સાહથી અને એકદમ તાકાતથી કોરોનાની લડાઈ સામે ઝઝૂમી રહી છે। હું પ્રેગ્નન્ટ છું, મારી તબિયત સારી છે એટલે હું અત્યારે કામ કરી રહી છું। મને એવું છે કે અત્યારે મને કામ કરવાનો મોકો મળે છે તો એટલે કામ કરવા માટે મહેનત કરું છું। સરકાર દ્વારા જે રજાઓ મળતી હોય છે આવા સમયમાં, તો તમે રજાનો ઉપયોગ નથી કર્યો? એટલે મને જ્યાં સુધી મારી તબિયત સારી છે ને ત્યાં સુધી હું કામ કરવા માગું છું। પછી જ્યારે લાગશે કે હવે મારાથી કામ નહીં થાય તો પછી નહીં કરી શકું, પણ અત્યારે તો મને સારું છે એટલે હું કામ કરું છું। એટલે મને અત્યારે એવું છે કે આપણે રાષ્ટ્રની સેવા કરવાનો ટાઈમ મળ્યો છે તે બીડું હું ઝડપવા માગું છું એટલે જ હું આ કામ કરી રહી છું। એટલે મને એવો ડર નથી લાગતી રહ્યો। શું મેસેજ આપવા માંગશો? હું એટલું મેસેજ આપવા માગું છું કે લોકોને કે આપણે જે અત્યારે ઘરમાં રહીએ અને સુરક્ષિત રહીએ। અમે અત્યારે બહાર રહીને કામ કરી રહ્યા છીએ તો મને આટલો સાથ ભાવ આપીએ અને ઘરમાં રહો, લોકડાઉનનું પાલન કરો। वडोदरा शहर के लोग कोरोना संक्रमण की दहशत में हैं और ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है। शहर के गीता मंदिर इलाके में वर्धमान अपार्टमेंट है, वहां पिछले कई दिनों से दूषित पानी आ रहा है, जिसके चलते लोग अब डर रहे हैं क्योंकि महामारी फैली हुई है और ऐसे में दूषित पानी पीने से अगर कोई बीमार पड़ता है उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसी के चलते यहाँ के जो लोग हैं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। વર્ધમાન એપાર્ટમેન્ટ, પ્રતાપનગર રોડ, ગીતા મંદિરની પાછળ પાણી બહુ જ ખરાબ આવે છે। ગટરનું પાણી આવે છે, કાળું કાળું પાણી આવે છે, પીવા લાયક પણ આમ તો હમણાં 3-4 દિવસથી આવે છે અને આમ પણ પાણી આવે છે ને તે યલો કલરનું આવે છે, અંદર બહુ જ ગંદી સ્મેલ આવે છે। પાણીને લઈને તમે કોઈ કોર્પોરેશનમાં કે અરજી કરી? ના, અરજી તો નથી કરી, પણ સવારે કોલ કર્યો હતો પણ ત્યાંથી કોઈ આન્સર મળ્યો નથી અને પ્લસ એનાથી આમ બહુ તકલીફ રહે છે પાણીના લીધે। બીમારી અને પેટમાં કંઈક ને પ્રોબ્લેમ જ રહે છે પાણીના લીધે। હા, અને મારી છોકરી તો ઓલવેઝ બીમાર હોય છે અને પેટના દસ્તની પ્રોબ્લેમ જ હોય છે પાણીના લીધે। પછી ગટરનું ગંધાય પાણી, ગટરનું પાણી ગંધાય પછી પાણી પડે ને તો ફેસ આવે, અંદર ફેસ આવે તો બધું કાળું કાળું પાણી આવે, ગંદુ। પેલું ગટરનું કેવું પાણી આવે છે એવું ગટરનું પાણી આવે છે। 2-3-4 ડોલા બે સંડાસમાં નાખી દીધું ને પછી પાણી આવે છે ને પીળું પાણી આવે છે। પછી એ પીળું પીળું પાણી દેખાય, અમને ગરમ કરવું પડે, ગરમ કર્યા પછી પણ પીળું જ દેખાય છે, એનાથી અમારે પ્રોબ્લેમ થાય છે। અત્યારે પીવા માટે કયું પાણી ઉપયોગ કરો છો? હમણાં તો ગરમ કરીએ અમે, કઈથી લાવવાના પૈસા? એક વાત છે ને, રોજે કઈથી લાવવાના ના હોય તો એટલે અમે પેલું ગરમ કરીએ તોય અમને બીક તો લાગે છે જ। કોઈ વખત મારે તો ફ્રેક્ચર છે એટલે હું લેવા ના જાઉં, એટલે મારે તો કમ્પલસરી કરવું જ પડે, એટલે એનાથી બીમાર ને પેટમાં હંમેશા દર્દ થાય ને પીળું પાણી આવે છે। અને એકદમ પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં છે ને એક ડોલ સારી હોય પછી તો એકલું ગટરનું કેવું પાણી હોય છે ગંધાય છે, એવી રીતે ગટરનું પાણી ગંધાય છે।
એટલું ખરાબ પાણી આવે છે કે હેરાન થઈ ગયા છે બહુ જ, અને એટલું વાસ મારે છે, ઉલટી વળે એવું થઈ જાય છે પાણીમાં, તો બહુ અતિશય ભયંકર આવે છે પાણી ખરાબ. લોકડાઉનના લીધે તમે પાણી લેવા પણ બહાર નહીં જઈ શકતા? નહીં શકતા અમે ના ઉંમરવાળા અમે કઈ જઈએ, અમારાથી ઉચકાય નહીં ભાઈ, એટલે અમે કશું જઈ નહીં શકતા ભાઈ, અમે એ જ પાણી પીએ. હા એવું જ પીવું પડે, પાણી ઉકાળીએ છીએ પછી ફટકડે પેન ઉકાળીને પછી ઠંડુ પાડે પછી એ પીએ છીએ અમે, તો उल्टी થઈ જાય, तबीयत बगड़ी જાય છે हमारी घड़ी वाड़े वाड़े. कोरोना संक्रमण जिस कदर बढ़ रहा है उसके चलते लॉकडाउन है। लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। लोग घरों में तो है लेकिन लोगों को बुनियादी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो वडोदरा महानगर पालिका नहीं दे पा रहा है और अब पानी की किल्लत के साथ साथ दूषित पानी की समस्या भी उभर कर शहर में सामने आ रही है। शहर के गाजरावाड़ी इलाके में कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। गाजरावाड़ी, गोमतीपुरा, गोकुल नगर में पीले रंग का दूषित पानी आ रहा है जिससे निवासी परेशान है। इन दिनों माहौल ऐसा है, सभी कोरोना से डरे हुए हैं और उसके बावजूद दूषित पानी आने से लोग परेशान हैं। बार बार इस मामले को वडोदरा महानगर पालिका तक भी पहुंचाया गया है लेकिन समस्या का निवारण नहीं होने से स्थानीय निवासियों ने एकत्र होकर सूत्रोच्चार करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। आ अमारू गोकुल नगर गोमतीपुरा गाजरावाड़ी है। छेल्ला 1 महीनाथी एटलू खराब पीळू पीळू ने गंधातुं पाणी आवे छे के अमे लोको पीवा माटे पाणी भरी नहीं सकता अने नवा माटे पण उपयोग नहीं करी सकता। अमे वेरो शुं करवा भरीए छे, पाणी चोख्खुं मळे एनी माटे। टोटली अहीं कने अमारा 700 मकानो छे लगभग, अने आ छेल्ला 1 महीनाथी पीवानुं पाणी जे आपवामां आवे छे कोर्पोरेशन तरफथी ते एकदम पीळुं कचरावाळुं अने गंधातुं आई रह्युं छे। एनी अंदर आ तो मोटी महामारी चाली रही है, एनी अंदर जो लोकोने जो रोग बोग वधारानो थशे एना माटे जवाबदार कोण? बीजुं के हमणां ए पाणी तो एटलुं बधुं गंदुं होय छे के तमे जुओ तो नहावाना काममां पण नहीं आवे, एटले गाळीने लईए छे ने तो पण एनी अंदर जाने माटीना थर बाजेला एवुं गंदुं ने काळुं काळुं माटी उपर देखाय छे। तो बने त्यां सुधी अमारे आ ચોખ્ખું पाणी आवे एनी व्यवस्था करो अने बने त्यां सुधी अमने तो वेरा अमारी पासेथी लो छो पूरेपूरा, अने जो तमे अमने वस्तु सारी ना आपी शकता होय तो अमारा वेरा माफ करो। કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી છે તમે? हाँ, पहला अमे वखत करेली है, घणी वखत करेली है, અને સાથે એના કોર્પોરેટર પણ અમારી જોડે હતા। वडोदरा में कोरोना पॉजिटिव के आज नए 2 मामले दर्ज हुए। वडोदरा शहर में ये जो संख्या है धीरे धीरे अब घट रही है और डिस्चार्ज होकर ज्यादातर लोग घर जा रहे हैं और ये कह सकते हैं राहत की खबर है कि अब वडोदरा शहर में कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा था उससे प्रशासन ने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया है। आने वाले कुछ दिनों तक शायद कुछ केस आते रहेंगे लेकिन ज्यादातर इलाकों में जो टेस्टिंग हो रही है उसके जरिए ही लोग बाहर आ रहे हैं। आज जो 2 नए मामले दर्ज हुए हैं जिसके चलते अब 219 संख्या हो गई है वडोदरा शहर में और अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, 53 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 153 लोगों का इलाज फिलहाल अभी भी जारी है। आज नए 2 मामले सामने आए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। न्यू रुद्ररंग डुप्लेक्स गोत्री में यह मामला सामने आया है। C402 में रहने वाले प्रसिद्ध रेसिडेंसी में रहने वाले कीर्ति कुमार ठक्कर जो 46 साल के मेल है उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं हरनी समा पर बोलेन दारगो बाबू 30 साल के मेल है, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। और कल 3 और लोग जो ट्रेनी सैनिक है बरोड़ा मिलिट्री सेंटर में उनके कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए थे। ये चौथे जवान हैं हरणी समा के निवासी 32 वर्षीय चंद्रकांत विनोद दास, 29 वर्षीय अनिल पटेल और 29 वर्षीय शिव जय सिंह कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। उसी में ये चौथा मामला सामने आया है। जो 4 सैनिक है सभी एसएसजी अस्पताल में भर्ती है और उनके संपर्क में आने वाले 28 लोग जो हैं उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। उनके संपर्क में आने वाले और इन चारों जवानों को जो कोरोना का संक्रमण लगा है वो एटीएम से लगा होने की संभावना है। यानी हम कह सकते हैं कि अब एटीएम जब भी आप इस्तेमाल करें, पैसे निकालने जाएं, कहीं ना कहीं आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। आपके साथ आप टिश्यू पेपर कैरी कर सकते हैं और टिश्यू पेपर या टूथपिक से ही आप एटीएम के जो भी मशीन है आप बाहर जब भी जाते हैं कोई दरवाजे के हैंडल खोलते हैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब कोरोना के साथ किस तरह हमें बचना है वो जरूर सीखना होगा। वडोदरा महानगर पालिका ने आज जो बुलेटिन जारी किया है उसके बारे में भी आप जानकारी आपको दे दूं। 217 मामले कल थे, 2 बढ़कर 219 हुए हैं और परिणाम जो थे
98 कोविड-19 के जो सैंपल है 98 लिए गए थे, 2 पॉजिटिव आए हैं, 96 नेगेटिव आए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है अब तक और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वडोदरा रूरल और इस तरह अलग अलग रूप से हर रोज किए जाते हैं सैंपल कलेक्ट। और सैंपल कलेक्ट करने के बाद हर एक जोन से सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और लोगों को ढूंढा जा रहा है अगर वो कोरोना से संक्रमित है, ताकि शहर में लोकल ट्रांसमिशन होने से रोका जा सके। वडोदरा शहर में अब 219 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से 53 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 153 लोगों का इलाज जारी है और 11 लोगों की मौत भी हुई है। समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Resco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर केजी टू 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व परेशान है। ऐसे में हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से आखिरकार कैसे हम बच सकते हैं, कैसे कोरोना संक्रमण से निजात पाई जा सकती है। ये जो बीमारी, जो महामारी उभर कर सामने आई है, हिंदुस्तान भी इस महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान के लोग जो हैं अलग अलग तरीके के विकल्प लेकर सामने आ रहे हैं और वडोदरा शहर में एक इनोवेशन टीम है जो तरह तरह के प्रयोग करती है और इनोवेशन टीम के मिथिलेश पटेल ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक अनोखी ऑडियो फ्रीक्वेंसी तैयार की है। क्या है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी, आइए जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं साउंड की इमेज और उसके साथ साथ में जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ शायद हम सब ने सुनी हुई होगी। आपको शायद कहीं से आप कुछ रिलेट कर रहे हो। ओम जब बोलते हैं हम, तब जो फीलिंग आती है आवाज़ में, ऐसा कुछ इससे आपने रिलेट किया होगा। जी हाँ, वडोदरा शहर की इनोवेटिव टीम ने ये साउंड फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी बनाई है कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 के सामने मुकाबला करने के लिए। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, किस तरह काम करेगी, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसे, ये सारी बातें जानने के लिए हम पहुंचे हैं। ये जो टीम है उनके एक मेंबर अभी हमसे बात करेंगे। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है क्या, उसके बारे में बताएं। मैडम, सबसे पहले बात करेंगे हमको तो ये जो हमें जो जितने भी इनोवेटर्स है, इनोवेटर के पास भारत सरकार ने 22 तारीख को मेल थ्रू मांगा था, जितने भी इनोवेटर्स के आप लोग आगे आइए और हमें इसके लिए सॉल्यूशन दीजिए, आइडियाज़ दीजिए और सजेशंस दीजिए। तो हम लोगों ने पूरा जो डेटा उन तरह से प्रोवाइड किए गए थे, जो इंडिया में वायरस कौन से टाइप का है, US में कौन से टाइप का है, चाइना में कैसा था और आप में से दूसरे में जाता है या
या फिर हमारे से दूसरे में जाता है तो वो क्या टाइप थी, हमने पूरा स्टडी किया। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड में इनोवेटर हूँ, तो मेरी एक्सपर्टाइजेशन 24 आवर्स में कोई कुछ भी बना दे कि मैं कैपेबिलिटी रखता हूँ, पर मेडिकल लाइन का था, इसके लिए हमने पूरी टीम बनानी शुरू की। उसमें मैंने डॉक्टर जागृति राठौड़ जो PhD जूलॉजी है, डॉक्टर आशीष मुरावाला जो पीडियाट्रिक डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक भाई राठौड़ जो MS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और रवि भाई व्यास जो अपने बिग FM में साउंड इंजीनियर है। हमने पूरी टीम बनाई। सबसे पहले काम था जूलॉजी या डॉक्टर्स का, तो हमने उनके पास एक्नॉलेजमेंट लिया कि वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें क्या है। तो हमारे जो डॉक्टर जागृत है उन्होंने पूरा वायरस के बारे में हमको पूरी डिटेल बताई, और लास्ट में हम लोग पहुँचे कि उसको जब वो सरफेस पे होता है तो उसको लिपिड और प्रोटीन का जो लेयर्स होता है हमको तोड़ना हो रहेगा, तो जिससे वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो हमने उतना उन्होंने करके हमको दिया कि भाई आपको ये काम करना है। मतलब अब मेरा रोल शुरू हुआ, तो मैंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टडी करना शुरू किया। हमने देखा है कि अपने अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, उसमें पुराने के अंदर है कि साउंड फ्रीक्वेंसी हीलिंग्स हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वो स्टडी करना शुरू किया, और स्टडी के समय पे हमारा ध्यान उस पर गया कि दर एक अपने जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोगों ने ऑडियो फ्रीक्वेंसी जितने भी डेटा रिसर्च हुए थे उससे हम लोगों ने पूरी मैथोलॉजी बनाई। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काम लगी, इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगी, एक आपके वायरस मारेगी, और जो सरफेस पे वायरस है उसके लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया टेरा फ्रीक्वेंसी, जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम लोग सरफेस पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में अपने मोबाइल एंटीना से उससे हम लोग रिलीज करेंगे। लोगों तक पहुंचाने में आपकी जो सोच है वो क्या है और किस तरह पहुंचाओगे आप? मैडम हम लोगों ने 3 पार्ट में पूरा उसको बाइफरकेट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने कैटेगरी बनाई जो टारगेटेड, मतलब टारगेट के जो इन्फेक्टेड है, जहाँ पे जगह पे वायरस होने के चांसेस है, मतलब पूरे सराउंड में जो सभी जगह होती है, तो उसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने टेरा डिवाइस बनाने की बात की। टेरा हर्ट्ज जनरेट करेगा, माइक्रोवेव जनरेट करेगा, तो वो अपने मोबाइल टावर से रेडियो फ्रीक्वेंसी टारगेटेड डिवाइस बना के उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करेंगे। अभी वो फ्रीक्वेंसी के डेटा हमने PMO PG पोर्टल पे डाला था। PMO ऑर्डर के 3 या 4 सेक्रेटरी के उनको स्टडी करने के बाद उनको ICMR में दिया गया 2 तारीख को, और ICMR में अभी हम लोग टेस्टिंग के लिए वो लोग का रिजल्ट क्या आता है, रिपोर्ट्स क्या, उसके लिए हम लोग वेट करके बैठे हैं। तो वो रिपोर्ट आने के बाद वो टेरा फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरेट करेंगे। टेरा फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी वो मेडिकल का काम है, वो लोग वो टेस्टिंग करने के बाद ही हम लोग रिलीज करेंगे। हमारे पास अभी जो राइट्स में हमारे पास है वो हमारी ओम की फ्रीक्वेंसी है। ओम की फ्रीक्वेंसी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप करोगे टॉन्स, तो वो आपको हीलिंग का काम करेगा। आपको अभी लॉकडाउन के अंदर लोग घर से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बाहर निकलते, फ्रस्ट्रेशन कहीं भी जगह निकलते, पुलिस पे निकालते हैं, मेडिकल टीम पे निकालते हैं, तो ये जगह पे हमारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी काम करेगी। तो यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सारी चैनल्स है उसके ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग ईयरफोन लगा के आपकी घर के मोबाइल थ्रू आप सुन सकते हो, आपकी इम्यून सिस्टम और उसको बढ़ा सकते हो। एक बात मैं करूँ तो अभी मोदी जी ने हमको थाली बजाने के लिए बात की थी, उसमें भी कहीं के से ये लॉजिक था। आप मंदिर के अंदर घंट बजाएंगे तो उसके अंदर कॉपर रहेगा, कांसे की चीज़ होगी, कॉपर रहेगा, उसमें से आप कुछ आवाज़ क्रिएट करोगे तो उसमें से वाइब्रेशन ही निकलती है, वो पॉजिटिव होते हैं, वो फ्रीक्वेंसी ही होती है। मतलब कहीं पे कहीं ये कारगर है, वो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है और ये काम लगेगा ही मैडम। हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह कोविड-19 कोरोना वायरस जब फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए पूरे प्रयास, जद्दोजहद, सभी तरीके के प्रयास जारी है। इसमें ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी कुछ न कुछ नया हर मरीज़ के लिए एक नई बात लेकर आई है, और ये मिथिलेश पटेल और उनकी टीम जिस तरह सोच रही है, हो सकता है ICMR की ओर से उनको परमिशन मिल जाए और ये कोविड-19 के सामने ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी कारगर साबित हो। ये उम्मीद हमको तो करनी ही है। ICMR से क्या जवाब आता है उसके बारे में, उसके लिए इंतज़ार सभी को रहेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL रिफाइनरी में काम करने वाले गोरवा के एक युवक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। 20 अप्रैल से इस कर्मचारी की तबीयत खराब थी, जिसके चलते उन्हें रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उनकी तबीयत में सुधार नहीं होने से उन्हें स्टर्लिंग अस्पताल में एडमिट किया गया और वहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ, जो बीती रात पॉजिटिव आया है। वैसे सरकारी विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण का शिकार पाए जाने
जाने पर IOCL में जो भी लोग संपर्क में आए हैं उन्हें क्वारंटाइन किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है और सभी तरह के एहतियाती कदम भी IOCL प्रबंधन द्वारा उठाए जा रहे हैं। पंचमहाल के गोधरा जिले में भी लगातार कोरोना के मामले दर्ज हो रहे हैं। आज भी गोधरा में 2 नए पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से एक 18 साल की लड़की है और एक 47 वर्षीय महिला है। गोधरा के भागोड़ इलाके में 18 साल की युवती का लोकल संक्रमण से कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं गोधरा के अबरार मस्जिद इलाके में 47 वर्ष की महिला का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इससे पहले उनके पति भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं और वो भी कोरोना का इलाज फिलहाल करवा रहे हैं। पंचमहाल जिला में पॉजिटिव केस का आंकड़ा अब 14 पर पहुंच गया है, जिसमें से 2 लोगों की मौत भी हुई है। छोटाउदेपुर के बोडेली में रहने वाली 2 साल की आयशा कोरोना संक्रमण का शिकार बनी थी और 14 दिनों के इलाज के बाद अब आयशा संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है, अपने घर वापस लौट चुकी है और ऐसे में स्थानीय प्रशासन द्वारा आयशा का सम्मान किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी और तालुका मामलतदार, उप मामलतदार समेत के अधिकारियों ने ताली बजाकर और स्मृति चिन्ह देकर आयशा का सम्मान किया। इस दौरान आयशा के पिता अहमदुल्ला खत्री ने आयशा को अच्छी शिक्षा देने की इच्छा व्यक्त की, जिसके चलते बोडेली के शेठ HH शिरोलावाला हाई स्कूल में आयशा को सीधा प्रवेश मिले और 4ठी कक्षा तक आयशा को निःशुल्क शिक्षा देने की बात स्वास्थ्य विभाग और वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई है। 4ठी कक्षा तक आयशा को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 2 साल की ये बच्ची कोरोना की जंग जीतकर 2 दिन पहले ही घर लौटी है और ऐसे में प्रशासन द्वारा उसे निःशुल्क शिक्षा देकर एक तोहफा दिया गया है। अपना राज्यना सौदी नानी बाळकी जे अपना तालुकाना आयशा 2 વર્ષની નાની છોકરી એને COVID-19 પોઝિટિવ આવેલો તો એને 14 દિવસ આ કોરોનાથી સામે લડત લડીને પાછળ ઘેર આવ્યા છે। એના માટે બધાને બહુ લાગણી છે, એના ઘરના પરિવારના બધાને ખુશીના માહોલ થયેલો છે અને અમારા બધા આરોગ્ય ટીમને જે કામગીરી કરી એને પણ બી હર્ષોલ્લાસ થયો કે એને સામે જે લડત માત કરીને પાછળ આવ્યા તો બધાને ખુશીનો માહોલ થયો છે અને એના લીધે આજે એ આયશાને જે સૌથી નાની 2 વર્ષની છોકરી એમને આજે આપણા બધા ટીમ સાથે રહીને મામલતદારશ્રી, TDOશ્રી, બીજા બધા સ્ટાફ સાથે રહીને એને આજે સન્માનિત કર્યો અને ઇનામ આપવામાં આવ્યો, જે અમે બહુ હર્ષિત મહેસૂસ કર્યો। આયશા જેની ઉંમર માત્ર 2 જ વર્ષે ભૂલકી કોરોનાને માત આપીને પરત એમના ઘરે આવી છે, તેનું તાલુકા વહીવટીતંત્ર તરફથી સન્માન કરવામાં આવ્યું છે। તેને ધોરણ 4 સુધી વિનામૂલ્યે ફી વિના પ્રવેશ આપવાનું હાઈસ્કૂલ તરફથી બાંહેધરી આપવામાં આવી છે। તે પત્ર પણ તેને આજે સુપ્રત કરવામાં આવ્યો છે। VRM न्यूज में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, UK, USA एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। Visit FutureLink Head Office 216 Atlantis near Genda Circle और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। लॉकडाउन का वक्त है और 24 घंटे घर में रहना है। ऐसे में आखिरकार करे क्या? तो जो क्रिएटिव लोग हैं, जो कुछ अच्छा सोचते हैं, वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस।
ये घर के फर्श पर चल रही छोटी सी वाईफाई कार है। इस लॉकडाउन के समय में ये कार को बनाया है पूजन टांक ने, जिसे वे चला रहे हैं मोबाइल से। बस यही तरीके लोग अपना रहे हैं अपने घरों में लॉकडाउन के समय को पसार करने के। ये है मल्हार खबरिया, जो लॉकडाउन के समय को पसार कर रहे हैं कुछ ये तरीके से। घर में धोकर रखे हुए बर्तनों को बजाकर वो बना रहे हैं संगीत के नए सुर। और ये है पलाश देसाई का ड्राइंग रूम, जिसे क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया गया है। पलाश अपने पापा भावेश देसाई और नाना कनुभाई व्यास के साथ क्रिकेट खेलने का मजा उठा रहे हैं। बस इसी तरह घर में रहें, खुश रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। पिछले दिनों पालघर में एक जघन्य घटना घटी थी, जिसमें मॉब लिंचिंग के जरिए कुछ भीड़ ने 2 साधु संतों पर जानलेवा हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले का विरोध दिखाते हुए साधु संत के जो भी सेवक हैं वो पूरे हिंदुस्तान में मुंडन करवा रहे हैं। बड़ोदरा शहर में भी उद्योग नगर में रहने वाले मालिन शाह और विपुल महाराज ने मुंडन कराया है और इस घटना का विरोध किया है। इस घटना की हिंदुस्तान भर में खूब चर्चा हुई है और सभी ने मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। और ऐसे में बड़ोदरा शहर में भी मालिनी शाह और विपुल महाराज ने मुंडन करवाकर संतों की हत्या मामले का विरोध किया है। सत्य सनातन धर्म की जय। 16 तारीख को महाराष्ट्र में जो 2 सिद्ध संत महात्माओं की कर्पिण हत्या की गई है, इस विषय पर ब्राह्मण होने के नाते मैं बहुत ही दुख महसूस कर रहा हूँ। और इस बात का मुझे दुख है कि इस घटना पर मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। मैं प्रेस के माध्यम से प्रसिद्ध होना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय नागरिकों को जागरूक करने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। और इसलिए शोक व्यक्त करते हुए आज मैंने अपना सिर मुंडन करवाया। ભારતના તમામ સંતોને, મહંતોને, ગુરુ લોકોને, આચાર્યોને, માલિની શાહના ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ, ઓમ નમો નારાયણ। આજે ભારત એ ઋષિમુનિની ભૂમિ કહેવાય છે, સંતોની ભૂમિ કહેવાય છે અને ભારત વિદેશોમાં પણ ઋષિમુનિની ભૂમિ તરીકે ઓળખાય છે। તો આજે જે મહારાષ્ટ્રમાં પાલઘરમાં જે કિસ્સો બન્યો અને સંતોના વિડીયો 19 તારીખે વાયરલ થયા અને એ વિડીયો જોઈને હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું કે અરે રે, શું કરે છે આ નિર્દોષ સાધુઓ સાથે આ લોકો। એમને ખબર છે નાગા સંન્યાસી કોને કહેવાય, નાગા સાધુ કોને કહેવાય। નાગા સાધુને ચારે મજહબના લોકો માને છે, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, હિન્દુ હોય, બધા જેને માનતા હોય છે। એ લોકોને કોઈ જાતિથી કપટ નથી હોતું। એ 10 નામ ભેટ કહેવાય છે। 10 નામમાં આવનાર તમામ સનાતની મજહબના બધાને એ લોકો સંતો માનતા હોય છે। તો પાલઘરમાં જે કલ્પવૃક્ષગીરી બાપુ જોડે થયું અને સુશીલગીરી બાપુ જોડે થયું ને એમના એક ડ્રાઈવરને
ધોકાથી મારી નાખ્યા તો આ કોના કહેવાથી માર્યું? અને ભારત દેશ માટે કલંકરૂપ ઘટના છે આ. આવી જો ઘટનાઓ થતી રહેશે તો આ સંતો શું કરશે? અને જો તમારાથી ના ન્યાય અપાતો હોય તો સંતો તૈયાર છે પોતાનો ન્યાય પોતાની જાતે કરવા. તો હું એવું કહે છે આપણા ઉદ્ધવ ઠાકરેજી કે અમે સીબીઆઈને તપાસ સોંપી છે, તો સીબીઆઈ તો 10 વર્ષ પણ લગાડી દે ને 1 વર્ષ પણ લગાડી દે. તમે સમય આપો કે સીબીઆઈ કેટલા સમયમાં આ તપાસ પૂરી કરીને संतों ने न्याय अपावसे। मुस्लिम बंधुओं की इबादत का महीना रमज़ान कल से शुरू हो रहा है और रमज़ान के पाक महीने में क्योंकि अभी शहर में कोरोना का संक्रमण फैलने की दहशत है, लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में सभी जो मुस्लिम अग्रणी हैं वो मुस्लिम समुदाय के भाई बहनों को घर में ही रहकर नमाज पढ़ने की और अल्लाह की इबादत करने की और साथ ही साथ रमज़ान को सादगी से मनाने की अपील कर रहे हैं। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है और इस मौके पर मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लिए हैं, पूरी कोशिशें की है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे मुल्क की सेफ्टी के लिए और इस कोरोना वायरस के स्प्रेड को कंटेन करने के लिए, उसे रोकने के लिए। इन एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह फॉलो करना और इसके चलते रमज़ान मुबारक के महीने में हमारी जो इबादतें हैं, जो हमारी 5 वक्त की नमाज़ें हैं, जो तरावी की नमाज़ें हैं, ये तमाम नमाज़ें हमें हमारे घर में ही अदा करनी है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मोहल्ले में, किसी एक जगह पे, किसी एक मकान पे जमा होकर नमाज अदा करने की कोशिश ना करें। इसी तरह इफ्तार के वक्त ना तो किसी के वहाँ दावत पे जाएं और ना ही किसी को अपने वहाँ इफ्तार के लिए दावत दें। इफ्तार भी अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने घर में ही अदा करें। नमाज़ों के बाद, तरावी की नमाज के बाद मोहल्ले में या सोसाइटी में बिला वजह जमा ना हों। सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपने घर में रहें, अपने आप को महफूज रखें, अपनी फैमिली को महफूज रखें और अपने आस पड़ोस के लोगों को महफूज रखें। इस मुबारक महीने में घर पे रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों की इस कोरोना वायरस की बीमारी से हिफाजत फरमाएं। जो इस बीमारी का शिकार हैं उन्हें शिफा अता करें और इस बीमारी का, इस वबा का जल्द से जल्द खात्मा करें। आमीन। આ મહામારી બીમારી જે ચાલી રહેલી છે તે અલ્લાહ પાકથી દુઆ કરો અને અલ્લાહ પાક આ બીમારી દૂર કરે અને તમામ વિસ્તારના લોકોથી ગુજારિશ છે કે જેટલી બને એટલી ઘરે આપણે નમાઝ પઢો। माह रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो उसके अंदर आप तमामी लोग अपने घरों के अंदर रोज़ा रखें, इबादत करें, कलाम पाक की तिलावत करें। जब तक लॉकडाउन है तब तक जो है अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा करें, रोज़े, इफ्तार और दीगर इबादतें अपने घरों में ही करें, प्रशासन का सहयोग करें। बिलखुसूस तमाम नमाजी भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है, रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना आ रहा है। इस मुक़द्दस महीने में अपने घर में ही रहकर 5 वक्त की नमाज और तरावी भी अपने घरों में ही अदा करें। कोई भी मुसलमान मस्जिद में आने की कोशिश न करे, बल्कि सभी मुसलमान अपने अपने घरों में कुरान की तिलावत करे, इफ्तारी करे और तरावीह पढ़े और जो कुछ भी इबादत करनी है अपने घरों में करे। भाई आज के दौर में जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की, इसको लेकर एक बहुत सारा हमारे पुलिस वाले भाई, एक डॉक्टर लोग सब इसकी वो कर रहे हैं कि भाई सारे लोग अपने घर पर ही रहे। तो अभी हमारा जो रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है तो इसके अंदर तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि नमाज, तरावी है, जो जितनी भी इबादत अपने घर पर रहकर ही करे। हमारे शहर के तमाम उलमाए किराम ने और हमारे शहर के बड़े बड़े मुफ्तियों ने इस बात का बैठकर फैसला किया है कि माह मुबारक आ रहा है, तो इस माह मुबारक के अंदर और हमारे यहाँ भी जो बहुत बड़ी वबा चल रही है,
तो इसलिए शरीयत की रोशनी के अंदर हमारे तमाम उलमाए किराम का, मुफ्ती किराम का फ़ैसला ये है कि तमाम मुसलमान अपने अपने घरों के अंदर ही तरावी पढ़े। अपने अपने घरों में रहे, नमाज के लिए मस्जिद में अजान होएगी तो आपको मतलब अजान सुनकर अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने के सदक़े में हम सब पर से ये आफत बला जो है कोरोना वायरस, इसको जल्द से जल्द दूर फरमाए। मुसलमान भाइयों से अपील की जाती है कि अब रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, वो सभी हजरात जो हैं नमाज अपने अपने ही घरों के अंदर अदा करें और बराए करम जो है मस्जिद में आने की कोशिश न करें। तमाम मुसलमान बिरादरों से गुजारिश करता हूँ कि अभी पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से अफरा तफरी मचा हुआ है और हमारे देश के सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और सारी प्रशासन हमारी हिफाजत में लगे हुए हैं और सब मिलकर यही ठाने हुए हैं कि जैसे भी हो कोरोना महामारी को हराना है। लिहाजा मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि प्रशासन का साथ दें और मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि कहीं भी एक जगह कोई भी सारे ज़्यादा लोग इकट्ठा ना रहें और तमाम लोग हुकूमत का जो निर्देश हो उनका पालन करते हुए मेरी बातों पर अमल करें। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात मेरी बातों पर ज़रूर गौर करेंगे और मेरी बातों पर अमल करेंगे और अपने एक सच्चे मुसलमान और एक पक्के हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करेंगे। नमाज जुमा भी अपने ही घर में अदा करेंगे जैसे पहले अदा करते थे। रमज़ान में भी जुम्मा की नमाज अपने ही घर में अदा करेंगे। इसी तरीके से इफ्तारी के बाद भी हम बाहर निकलकर हुजूम नहीं करेंगे और इफ्तारी के वक़्त भी खरीदी करने में भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। आप लोग अपने घरों में रहकर ही इबादत करने की कोशिश करें। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, तरावी पढ़ें, अपने घरों में ही अदा करें और ख़ास करके सरकार ने जो कानून बनाया है उसका पालन करें और मेहरबानी करके आप लोग ज़्यादातर बाहर ना घूमें, अपने घर में रहें, सबकी हिफाजत करें और ख़ुद की भी हिफाजत करें। आप लोगों से ये मुअद्दबाना गुजारिश है। मस्जिद में तो 4 आदमी नमाज़ पढ़ेंगे, दूसरे लोग जो है वो अपने घरों में इबादत करें और अल्लाह से ऐसी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारे पूरे मुल्क को नजात देते हैं। रोज़े रखें, पुलिस की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट है, लेकिन हम कोई कानून ना तोड़ें जिससे कोई कायदा हमारे खिलाफ बने। इसलिए ज़रूरी है कि सारे मुसलमान भाई घरों में इबादत करने की खुली इजाज़त है। દેશવાસીઓને તથા વિસ્તારના લોકોને અપીલ કરું છું કે દરેક લોકો રમઝાન માસની અંદર બી જે અમારો મુબારક મહિનો આવી રહેલો છે તેની અંદર ઘરે જ રહીને નમાઝ પઢે, રોજા રાખે, તરાબી ઘરે જ રહીને પઢે, કોઈ ભેગા ના થાય ત્યાં, અને ઉપરથી અલ્લાહ પાસે દુઆ બી કરે કે આ જે મહામારી ચાલી રહેલી છે અને જે કોરોના વાયરસથી જે હિસાબે ફેલાઈ રહેલો છે તેનાથી મુક્તિ મળે। देश भर में लॉकडाउन है और लोग तो घर में बंद है ही, लेकिन जो पेट्स हैं वो भी बाहर नहीं जा पा रहे। पेट्स अक्सर उन्हें बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है, लेकिन अब लॉकडाउन में लोग ही जहां बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आखिरकार पेट्स कैसे निकलेंगे। लेकिन उसका भी तरीका और उसका भी जुगाड़ लोगों ने निकाल लिया है। कोरोना और लॉकडाउन में कई अनोखी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में विदेश के कई शहरों से आया ये वीडियो कमाल का है। वीडियो में नजर आ रहे कुत्ते लॉकडाउन की वजह से बाहर टहलने नहीं जा पा रहे, जिसके चलते उनकी फैमिली द्वारा ये तरीका निकाला गया जिससे वो टहलने जा सके। कुत्ते के गले में ड्रोन कैमरा बांधकर उन्हें बाहर भेज दिया जाता है ताकि फैमिली में से किसी को भी लॉकडाउन में बाहर जाना ना पड़े और कुत्ता भी टहल कर वापस आ जाए। है ना ये अनोखा तरीका। इस लॉकडाउन में हर कोई इस तरह से नए नए तरीके ढूंढ ही ले रहा है और जो भी समस्याएं हैं उसका इस तरह निवारण भी किया जा रहा है।
कोरोना की महामारी जिस कदर देश में फैल रही है, अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं कि लोगों को संदेश पहुंचाया जाए इस बीमारी से बचने का, इस संक्रमण से बचने का। और ऐसा ही कुछ अनोखा तरीका युवाओं ने मिलकर पुलिस के साथ मिलकर निकाला है पश्चिम बंगाल में। कोरोना महामारी का व्याप बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बहुत ताज्जुब की बात है कि अब तक लोगों को लॉकडाउन में रहने के लिए समझाने की जरूरत पड़ रही है। इसी के चलते विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरीके निकाले जा रहे हैं, जिससे लोगों को कोरोना की गंभीरता के बारे में समझाया जा सके। पुलिस भी कई क्रिएटिव तरीकों से लोगों को घर पर रहने का संदेश दे रही है। पश्चिम बंगाल में कुछ कलाकारों ने इस मामले पुलिस के साथ हाथ मिलाया है। ये तस्वीर नादिया जिले की है, जिसमें 2 कलाकार यमराज और चित्रगुप्त के वेश में निकलते हैं और मनोरंजन के साथ लोगों को घर पर सुरक्षित रहने का संदेश देते हैं। यमराज बनकर लोगों को समझाने का ये अंदाज सचमुच अनोखा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी माना जा रहा है, और तरह तरह के मास्क कैसे आपको बचाते हैं कोरोना संक्रमण से, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कोरोना की वजह से मास्क बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। जिसे देखो वो आजकल मास्क पहनकर घूमते हुए नज़र आता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम संक्रमण के खतरे से खुद को बचाना चाहते हैं तो मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मास्क कितने तरह के होते हैं और कौन सा मास्क हमें कोरोना संक्रमण से बचा सकता है? ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जिस मास्क का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सचमुच हमें कोरोना से बचा सकता है या नहीं। N95 मास्क, ये मास्क सबसे ज़्यादा फ़ायदाकारक मास्क है। कोरोना संक्रमण से बचाने में ये मास्क हमें सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। इस मास्क में 95% हवा शुद्ध होती है और इसीलिए ये मास्क सबसे ज़्यादा हितावह है, क्योंकि ये वायरस को रोक सकता है। वहीं इस मास्क को पहनने से हमें सांस लेने में जो दिक्कत होती है उस समस्या से भी निजात मिल सकता है। इसीलिए अगर आपके पास ऐसा मास्क है तो इसी मास्क का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं सर्जिकल मास्क के बारे में। सर्जिकल मास्क सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। ये मास्क कपड़े से बना हुआ होता है। वैसे आजकल कोरोना से बचने के लिए हर कोई इस मास्क का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें N95 मास्क जितनी शुद्धता तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इस मास्क के इस्तेमाल से कोई खतरा नहीं है। इस मास्क के इस्तेमाल से आप कोरोना संक्रमण को टाल ज़रूर सकते हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। एक बार यूज़ करके इस मास्क को फेंक देना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मास्क आपको बाहर से ही लाना है, आप घर पर भी मास्क बना सकते हैं। इसके लिए कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गमछा बांधकर बैठे हुए आपको दिखे ही होंगे। इसी तरह आप घर पर अलग तरह के मास्क भी बना सकते हैं, और अगर मास्क ना हो तो किसी भी चीज़ से अपना मुंह ढक सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि हमें कोरोना संक्रमण से खुद को बचाना है। इसके अलावा P100 मास्क और गैस मास्क भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये मास्क आपको कोरोना संक्रमण से नहीं बचा पाएंगे। ये मास्क उन लोगों के लिए है जो वायुओं के साथ काम करते हैं या फिर कलर काम करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए अगर ऐसे मास्क आपके पास है तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। इतने सारे मास्क की जानकारी लेकर आप परेशान हो गए होंगे कि आखिर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किस मास्क का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बता दूं कि आप N95 मास्क, मेडिकल मास्क और घर में बने हुए किसी भी मास्क का इस्तेमाल कोरोना संक्रमण से खुद को बचाने के लिए कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि मास्क का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सावधानी बरतें, जिससे आप संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे YouTube और Facebook पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि VNM के जो अपडेट्स हैं दिन भर आप तक पहुंचते रहिए। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।